उनका यही सवाल था कि अगर उनका अवतार हुआ था और अगर वो ह्यूमन बॉडी में आए थे, तो जब उनका अवतार हुआ था और आपने खुद कहा कि ह्यूमन बॉडी जब उन्होंने ली थी, तो अगर उन्होंने ह्यूमन बॉडी ली थी साईं बाबा ने, तो फिर वो आए कहाँ से थे? और उनका, अगर वो आए थे तो वो कहाँ से आए थे और उनका भगवान कौन था? ओके। साईं सच्चरित्र साईं बाबा का एक बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है, बल्कि मैं ऐसा बोलूंगा कि उनकी ही रचना है। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि जो भक्त हेमाड़ पंथ करके जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा, जब वो बाबा से परमिशन मांगने जाते हैं कि बाबा मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, तो आपका परमिशन है क्या? तो बाबा ने क्या कहा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बाबा बोले, पहले तुम अपने अहंकार को शून्य कर दो। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं, ये अहंकार को पहले शून्य कर दो। जिस दिन तुम अहंकार शून्य हो जाओगे तो मैं तुम में प्रवेश करूंगा और मैं स्वयं लिखूंगा अपना ग्रंथ। इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। तो फिर आज मैं आपसे रिटर्न में सवाल पूछूंगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा है? फिर स्वयं साईं बाबा ने लिखा है, क्योंकि 12 साल लगे। 1910 में परमिशन लिया बाबा से, जब बाबा हयात में थे, और बाबा ने बोला कि जब आपका अहंकार शून्य हो जाएगा तो तुम में मैं प्रवेश करूंगा और मैं लिखूंगा, तुम्हारे हाथ को मेरा कलम बनाऊंगा और मैं लिख दूंगा अपना चरित्र। इस तरह से ये ग्रंथ का निर्माण हुआ है। श्योर। तो फिर ये ग्रंथ ही ये बाबा का ऑटोबायोग्राफी है। श्योर। तो उसको अगर उस नजरिए से देखेंगे, लेकिन बहुत विस्तृत नजरिया चाहिए, बहुत ही व्यापक नजरिया चाहिए, तब जाकर के शायद हम बाबा की जहनियत को, बाबा का हृदय को हम समझ पाएंगे, वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते थे। जी। तो ये ग्रंथ में क्लियरली लिखा है कि साईं बाबा का, बाबा जब शिरडी में आए 16th एट द एज ऑफ 16th, 16वें साल में पहली दफा बाबा नीम के पेड़ के नीचे शिरडी में दिखाई दिए। ठीक है, और वो उस जमाने में क्लियरली लिखा है 4th अध्याय में, साईं सच्चरित्र चैप्टर 4, उसमें क्लियरली लिखा है कि वो उस जमाने में किसी से बात नहीं करते थे। 3 साल 16th एट द एज ऑफ 16th आए, उस समय में वो किसी से बात नहीं करते थे, और किसी ने अगर कुछ पूछा भी तो जवाब नहीं देते थे। और ठंड हो, धूप हो, वर्षा हो, वो नीम के पेड़ के नीचे आंखें मूंद करके ध्यानस्थ बैठे हुए दिखते थे। राइट। आप कह रहे हैं कि बाबा शिरडी गांव में आए, प्रकट हुए, ऐसा बोलना पड़ेगा। अच्छा, ओके। क्योंकि और थोड़ा आगे जाता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो फिर वो वहां पे वो ध्यानस्थ बैठे रहते थे, तो लोग है ना, लेकिन ना उनका ध्यान मुद्रा देख करके, उनकी वो अवस्था देख करके लोगों में कुतूहल जागा कि ये बच्चा कौन है, ये कहां से आया है हमारे गांव में, इसके माँ पिताजी कौन है, इसका गांव क्या है, इसका धर्म क्या है, ये लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। तो बच्चे से बार बार पूछते रहे, लेकिन वो 16 साल का बच्चा जवाब नहीं दिया, वो ध्यानमग्न बैठे रहते थे नीम पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे। आज उस प्लेस को शिरडी में गुरुस्तान कहते हैं। ओके। तो क्या हुआ उसके बाद है ना, लोगों में लेकिन वो कुतूहलता बढ़ती गई, कौन है कि ये कौन एकदम है, से कैसे आ हाँ, गए? और ये क्या आंखें मूंद करके घंटों बैठा रहता है पूरी योग मुद्रा में। तो फिर लोगों ने उस जमाने में कहते हैं कि एक बंदे को, जैसे बोलते हैं ना आंग में आना, कोई शक्ति संचार करती हैं, उस तरह से खंडोबा, जो कि एक शिवजी का स्वरूप माना जाता है, एक व्यक्ति के शरीर में वो खंडोबा संचरित हो जाते हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि शायद ये बंदा ये बच्चे के बारे में बता सकेगा, तो लोग उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, इसके माँ पिताजी कौन है। तो फिर वो खंडोबा, वो शिवजी का स्वरूप जो है, वो कहते हैं काम करो, ये जगह पे खोदना शुरू कर दो। तो लोगों को लगता है अब साक्षात खंडोबा जी ये बात बोल रहे हैं, तो लोग वो जगह जो दिखाते हैं उसमें उसको खोदना शुरू कर देते हैं जी। तो फिर वो खोदने के बाद नीचे एक गुफा निकलती है, वो जगह पे, वो नीम के पेड़ के नीचे जहां बाबा बैठे थे। तो फिर वो लोग जब वो पूरी ईंटें निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, तो फिर वो एक गुफा निकलती है वहां पे। तो लोग गुफे से नीचे उतरते हैं, कुछ सीढ़ियां रहती हैं, वो दिया वगैरह जला करके, उस वक्त तो मिट्टी की दिया होती थी, तो दिया जला करके लोग आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के तहत नीचे जाते हैं। तो नीचे जाके जब देखते हैं तो नीचे एक समाधि है किसी की, और उसमें 4 दिए जल रहे हैं, 4 दिए जल रहे हैं।
माला है जिससे नाम जप करते हैं, गोमुखी हैं, और लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने भूगर्भ में ये 4 दिए कैसे जल रहे हैं। जी। तो फिर लोग जो है वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो बाहर आने के बाद लोग फिर बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा ये क्या था, मतलब ये। तो बाबा सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, वो जो समाधि थी वो मेरे गुरु की समाधि है। आप लोग प्लीज इसके बारे में मुझे ज्यादा मत पूछिए, आप लोग इसको पूर्ववत फिर से बंद कर दीजिए और प्लीज कभी इसको मत खोलिएगा। ये बाबा का आंसर था। तो मतलब वहां पे लोग जो पूछ रहे थे कि बाबा आप कौन हैं, हे साईं, उस वक्त तो साईं नाम भी नहीं गिरा था बाबा का, बाल फकीर बोलते थे या फिर बाल योगी। बाल योगी करके बाबा फेमस थे उस जमाने में एट द एज ऑफ 16। साईं नाम तो उनको बहुत बाद में मिला, 4 साल बाद मिला। तो उस समय बाल योगी करके फेमस थे। तो वो बाल योगी से मतलब लोग पूछ पूछ के थक गए कि बाबा आप कहाँ से आए। लेकिन बाबा ने एक शब्द में भी आंसर नहीं दिया कि मैं फलाना गांव से आया हूं, मेरे माँ पिताजी ये है, मेरा धर्म ये है, कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना ही बोला कि वो मेरा गुरु का स्थान है उसके। अच्छा, अब सवाल ये, और हाँ, खंडोबा जी और एक बात बोलते हैं कि ये बच्चा इस गुफा में 12 साल तपस्या करके ऊपर आया है। शिवजी का जो स्वरूप है खंडोबा, जिसके आंग में आया है, वो बताता है कि ये बच्चा इस गुफा में नीचे तहखाने में जमीन के अंदर 12 साल तपस्या करके अब ये ऊपर प्रकट हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए, कौन है वो बंदा जो जमीन के अंदर जा सकता है, 12 साल तपस्या कर सकता है और बाहर आ सकता है? शरीर जा सकता है? शरीर के साथ कोई मिट्टी में जा सकता है? बस एक आत्मा ट्रैवल कर सकती है, बल्कि ट्रैवल नहीं करती, आत्मा हर जगह मौजूद है। वो तहखाने में भी मौजूद है, वो बाहर भी मौजूद है। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक आता है, भगवत गीता का एक श्लोक है कि अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 13। तो क्लियरली मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं हर जगह मौजूद हूं, मैं हर भूत मात्र में, हर वस्तु में मौजूद हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। मुझसे ही सब कुछ निकला है। तो मतलब आत्मा का, अगर बाबा आत्मा ना होते, ना वो जमीन के अंदर में 12 साल तपस्या करते, ना वो बाहर प्रकट होते। मतलब बाबा ने वहां पे इनडायरेक्टली ये बता दिया कि आप मुझे शरीर मानने की गलती ना करें, मैं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना हूं।